कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैं जो है हमें काफ़ी सीक्वेंस के बारे में बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल का नाम हायर मैथमेटिक्स है और बाई SKT अगर आप लिख देंगे यूट्यूब पर तो हमारा चैनल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज हम आपको बताएंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। ए सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है इस सेट टू कन्वर्ज, वो कन्वर्ज होगी टू ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जो है कन्वर्ज होने वाली है। वो कन्वर्ज का मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस है अगर उसकी आप वैल्यू निकालते हैं और उसमें n टेंड टू इंफिनिटी वाली n वाली वैल्यू निकालनी है और n टेंड टू इंफिनिटी वैल्यू उसके अंदर रखते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए। कुछ ना कुछ का मतलब है कि उसके अंदर जो है वैल्यू आपकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट से मतलब है कि जैसे कोई नंबर आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कहलाएगी ए पॉइंट पे। मान लिया यहाँ पर एग्जांपल अगर हम ले लें, कोई सीक्वेंस है और इसका जो एनवा पद है, एनवा पद अगर हम ले लें इसके अंदर, ये मान लिया सीक्वेंस है n बाई n प्लस 1, ये वाली सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसका जो है एनवा पद है ये सीक्वेंस का, इसमें क्या करना है, आपको लिमिट लेनी है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और n बाई n प्लस 1, ये चीज आपको लेनी है। इसका जो है आप लिमिट निकाल दीजिए। जैसे ही लिमिट निकालेंगे तो क्या बनकर आएगा, इसमें लिमिट देखिएगा क्या निकलने वाली है, n टेंड टू इंफिनिटी n, नीचे से n कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1 बाई n आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा लिमिट और ये आ जाएगा n टेंड टू इंफिनिटी 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n करेंगे। तो जैसे ही हम n टेंड टू इंफिनिटी यानी n की वैल्यू जो है अनंत रखेंगे, इंफिनिटी रखेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू 0 होगी। तो 1 बाई 1 प्लस 0, तो 1 बाई 1 कितना 1, ये फाइनाइट वैल्यू आई है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी लिमिट निकल चुकी है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है 1 आई है, 1 को देख सकते हैं 1, ठीक है, 1 को देख लीजिएगा 1 आई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इफ फॉर एनी गिवन, अगर ये चीज गिवन है एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है 0 से बड़ी आनी चाहिए। 0 से बड़ी का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है 1 हो, 2 हो, 1 बाई 2 हो, लेकिन 0 से बड़ी होगी, एप्सिलॉन ग्रेटर 0। डियर एग्जिस्ट, एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर है वो एग्जिस्ट करेगा, जिसको n0 बोला हुआ है, n0, ठीक है, सच दैट ए एन माइनस ए, उसका अगर हम मॉडुलस करें और उसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आ जाए, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटी आ जाए, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या n है उसकी जो वैल्यू होगी वो n0 से, n0 क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर इसके अंदर होगा, बात समझ में, n कोई नेचुरल नंबर होगा इसके अंदर। तो हम इसके अंदर जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ए एन, उसको ही मान सकते हैं, हम उस वाली को मान सकते हैं। ए कहाँ से आएगा, 1 से आएगा। इसको हल करने के बाद यानी इसका एनवा पर निकाल दीजिए। जैसे वो चीज आई है, जैसे यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे ए एन कितना आया है, ए एन का वैल्यू है 1, तो 1 माइनस ए, ए एन की वैल्यू 1 है और माइनस ए वो वही वैल्यू होगी, इसकी 1 आएगी और ये लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से, तो 0 मोड कर दीजिए, लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से, तो 0 लेस होगा एप्सिलॉन से, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, 0 है, 0 सॉरी 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़े से मतलब है कि यहाँ पे 1 2 पॉजिटिव नंबर इसके होंगे। तो अगर ये कंडीशन आती है तो यहाँ पे ये जो है ये ए ए सीक्वेंस की लिमिट होगी, ए सीक्वेंस की लिमिट होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन आती है ये वाली, तो ये समझिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये वाली वैल्यू आती है तो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट, यानी फाइनाइट वैल्यू उसकी आनी चाहिए। बात समझिए, चलिए चलते हैं आगे।
देखिए ये एग्जांपल हमें लिया है, ये एग्जांपल जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कैसे एग्जांपल है इसको देखते हैं। जैसे हम लिमिट लेंगे सीक्वेंस की उसके n वें पद की, तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ गई तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ले लीजिए n वां पद है यहाँ पे, तो यहाँ लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस टू, ये वाली है। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करेंगे तो लिमिट आ जाएगी यहाँ पे n टेन टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा n, और नीचे से n कॉमन लेंगे तो 1 + 2/n, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आएगी इसके अंदर n टेन टू इन्फिनिटी 1/1 + 2/n, ये वाला हो जाएगा। अब इसमें लिमिट रख देते हैं, लिमिट क्या आ जाएगी 1/1 + 2/∞, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है। तो ये आ जाएगा 1 + 1/1 + 0, तो 1/1 = 1, ठीक है। तो जो ये सीक्वेंस होगी कन्वर्ज होगी 1 पर कन्वर्ज है। और इस ये जो सीक्वेंस है ये क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ फाइनाइट वैल्यू आ चुकी है, फाइनाइट वैल्यू। अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो जो सीक्वेंस हमको मिली है, ये सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है उसको देखते हैं। कैसे सीक्वेंस हम निकालेंगे इससे, n = रखिए, पुट कर दीजिए इसके अंदर n = 1 2 3, इस तरह के नंबर हम इसमें रखेंगे, तो सीक्वेंस क्या बनेगी इसकी, an = जब n = 1 रखेंगे तो 1 1 + 2 यानी 1/3, 1/3 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 + 2 + 2 यानी 2/4, ये बन जाएगी। जब n = 3 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, n = 3 से 3 आएगा, 3 में 2 ऐड कर लेंगे 5 आ जाएगा। जब हम 4 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 4 ये और 2 जोड़ के 6 ये, तो ये आपके पास जो है एक कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसका n लिमिट लेने, n टेन टू इन्फिनिटी लिमिट लेने पर एक फाइनाइट वैल्यू हमें प्राप्त होती है, इनफाइनाइट नहीं, माइनस इनफाइनाइट नहीं, केवल फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये समझिए ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का n वां पद है और ये सीक्वेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, ओके। देखिए ये है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। ए सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है ए एन इज सेड टू बी डाइवर्ज टू, ये तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इफ फॉर एनी गिवन के जो है ग्रेटर हो 0 से, दियर एग्जिस्ट एक नंबर एन 0 है जो नेचुरल नंबर है, सच दैट ए एन से मतलब है इसकी जो लिमिट हम लेंगे उसकी वैल्यू के से ग्रेटर होनी चाहिए फॉर ऑल एन जो है ग्रेटर इक्वल n0। n0 क्या है, n0 यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। मोटे मोटी तौर पे ये होगा कि लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, अगर इसके nवें पद की जो भी सीक्वेंस हमारे पास होगी उसके nवें पद का अगर हम लिमिट ले लें तो या तो ये प्लस का हो इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी हो, तब सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस तभी हो पाएगी अगर सीक्वेंस के nवें पद की हम लिमिट ले लें n टेन टू इन्फिनिटी हो तो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, तभी डाइवर्जेंट हो सकती है, वैसे डाइवर्जेंट नहीं होगी। वैसे कन्वर्जेंट होगी जब फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाएगी, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू। लेकिन यहाँ कैसी मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो जब भी सीक्वेंस के अन्य पद की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी या तो प्लस की मिल जाए या माइनस की मिल जाए, तो ये समझ लीजिएगा वो जो सीक्वेंस होगी वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके। चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ये वाला एग्जाम्पल क्या है, ए एन, ठीक है, सीक्वेंस
जैसे 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद एनवा पर 2n आ गया, डॉट डॉट ये वाला। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। दिस सीक्वेंस ठीक है इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो एनवा पद है ये वाला है 2n। 2n अगर हम सीक्वेंस का एनवा पद ले लें ये वाला, तो लिमिट लेंगे इसमें, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी और 2n ले लीजिएगा, n की जगह इन्फिनिटी लेंगे तो 2 इंटू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये क्या है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है वो इनफाइनाइट आई है। ठीक है, एक माइनस वाला भी हम ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे -k2 है, -k4 है, -k6 है, डॉट डॉट करके -k2n है, ये वाली सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्यों होगी? क्योंकि जो इसका nवा पद है ये माइनस का 2n है, और इसकी जो लिमिट हम लेने वाले हैं, लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी लेंगे और इसमें -k2n कर देंगे। जैसे ही n टेन टू इन्फिनिटी उसके अंदर रखेंगे तो -k2 इंटू इसे लिखिएगा इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा के इनफाइनाइट। चाहे प्लस के इनफाइनाइट आ जाए चाहे माइनस के आ जाए, तो सीक्वेंस कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप जो है हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी आपको महसूस होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हम लगातार जो है वीडियो बनाते रहेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।